और अब बात लव जिहाद की करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि लव से बैर नहीं है, लेकिन अगर कोई लव के नाम पर जिहाद करेगा तो उसकी खैर नहीं है। प्यार के नाम पर धोखे से फंसाना, फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराना, हमें दिक्कत यहीं पर है। और शिकार कौन हो रहा है यह आप सब जानते हैं। जब लव जिहाद में बच्चियां मार दी जाती थी, शोर होता था, इसे दबाया जाता था, यह कहा जाता था कि शादी तो व्यक्तिगत आजादी का मामला है। तब मैं ऐसे लोगों से पूछता था कि किसी को धोखे से फंसाकर सलीम, समीर ये नाम की जगह राकेश, रमेश ये बताना, फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराना, यह कहां से व्यक्तिगत आजादी का मसला हो गया। और फिर जब कोई धर्म परिवर्तन ना करे तो मार दो। मैं कह रहा हूं अभी शुरुआत हुई है, उतना बड़ा प्रहार होगा कि फिर कोई झूठ बोलकर राकेश या रमेश नहीं बनेगा। लव जिहाद के खिलाफ महाक्रांति। मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी जल्द कानून। लव जिहाद पर अब खैर नहीं। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद चलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। अब की बार लव जिहाद पर अंतिम प्रहार। लव जिहाद पर शीघ्र ही हरियाणा में भी ये कानून बनाया जाएगा। लव जिहाद के खिलाफ महाक्रांति की शुरुआत हो चुकी है। पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों में पहचान छिपाकर शादी करने और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के कई मामले सामने आए थे। कितनी लड़कियां प्यार के नाम पर धोखे का शिकार हो रही हैं। ऐसे में हर राज्य में कई संगठन लगातार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश के मुताबिक दूसरे धर्म में शादी करने पर अब डीएम की इजाजत लेनी होगी। इसके लिए शादी से 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। बिना अनुमति के शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10,000 का जुर्माना भी देना पड़ेगा। वहीं सामूहिक रूप से गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक सजा हो सकती है। साथ ही 50,000 तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जबरन धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश है। इस अध्यादेश के माध्यम से जो शादियां प्रलोभन दे करके, बहला फुसला करके छोटी छोटी बेटियों बहनों को ले जा करके और बीच में कुछ माह के बाद उनके अधर में छोड़ दिया करते थे, परिवार भी डिस्टर्ब होता था, सामाजिक विद्वेष भी बढ़ता था और कभी कभी इतना विद्वेष बढ़ता था कि लड़ाई झगड़े की और कानून व्यवस्था के लिए खराब स्थिति उत्पन्न होती थी। हमारी सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ये अध्यादेश कैबिनेट से पास किया है। यूपी के बाद लव जिहाद पर मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार भी एक्शन में है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार। लव जिहाद कानून पर मंथन के लिए शिवराज ने एक बैठक भी की। ड्राफ्ट के मुताबिक लव जिहाद करने वालों को 10 साल की सजा का प्रावधान है। जब बैठे थे तो तय किया है कि सजा का प्रावधान अब 10 साल तक कर दें। इसी तरह से जो गुरु हैं, पादरी हैं, काजी हैं, जो निकाह कराते हैं, शादी कराते हैं, इन पर भी 5 साल की सजा का प्रावधान है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम योगी की तारीफ की। विज ने योगी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कहा कि हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हम भी हरियाणा में सख्त कानून बनाने पर प्रक्रिया हमने जारी कर रखी है। शीघ्र ही हरियाणा में भी ये कानून बनाया जाएगा। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने पर सामाजिक संगठनों ने योगी की जमकर तारीफ की है। सभी का कहना है कि लव जिहाद पर कानून बनने से महिलाओं के साथ हो रहे अपराध में कमी आएगी।
लव जिहादी लफंगे हैं जिन्होंने बेटी और बहनों के साथ जिस प्रकार से धोखा देते हैं, छल करते हैं, धर्मांतरण को दबाव बनाते हैं और उनकी हत्या तक कर देते हैं। ऐसे लफंगों, ऐसे जिहादियों से बचाने के लिए केंद्रीय स्तर पे कानून बनना चाहिए। योगी के द्वारा सनातन राष्ट्र, सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए किए जा रहे ये कर्म, यह राम राज्य के दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लव जिहाद के खिलाफ कानून का विरोध करते हुए कहा कि कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। इसको इस तरीके के प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करना कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। इसलिए महज सियासी मकासद को हासिल करने के लिए अगर इस तरीके से मजहब इस्लाम को बदनाम किया जाएगा तो ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहने वाले शख्स के लिए एक अच्छी निशानी नहीं होगी। हाल ही में हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की लव जिहादी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कई ऐसे मामले सामने हैं जिसमें पूरा परिवार ही तबाह हो गया। लगातार ऐसी खबरें सामने आने के बाद यूपी सरकार ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास किया है। यूपी के बाद बीजेपी शासित कई और राज्य लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी में हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बाकी राज्यों में इसको लेकर चुप्पी क्यों है? देश भर में लव जिहाद पर एक जैसा कानून कब लागू होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लव जिहाद पर महाक्रांति की शुरुआत यूपी की योगी सरकार ने कर दी है और लव जिहाद को लेकर योगी सरकार फुल एक्शन में भी है। यूपी के लव जिहाद कानून से झांसेबाजों के दिल में झंझावात उठने शुरू हो गए हैं। योगी कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश पास हुआ और अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। यानी अगर किसी बहन बेटी को झांसेबाज ने झांसा दिया तो उसका चूल्हा जेल में ही जलेगा और इन झांसेबाजों को जेल की सजा तो होगी, जुर्माना भी ने भरना पड़ेगा। और यूपी सरकार ने कहा कि अगर कोई धर्मांतरण, छल, कपट, जबरन या विवाह के जरिए नहीं किया गया तो इसके सबूत देने की जिम्मेदारी धर्म परिवर्तन कराने वाले और धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति पर होगी। यानी धर्म बदलवाने वाला और धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति पर इसे साबित करने की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद के मामले बढ़ रहे थे और इस लव जिहाद कानून को तब और बल मिला जब हरियाणा के बल्लभगढ़ की निकिता तोमर की एक लव जिहादी ने हत्या कर दी। निकिता के परिवार वालों के मुताबिक वो घर से परीक्षा देने निकली थी और झांसेबाज तौसीफ अपने दोस्त के साथ कॉलेज के बाहर निकिता का इंतजार कर रहा था और जब निकिता परीक्षा देकर कॉलेज से बाहर निकली तो लव जिहादी तौसीफ ने उसे बीचों बीच सड़क पर रोक लिया, जोर जबरदस्ती करने लगा। तौसीफ निकिता को जबरन खींचकर अपने कार में ले जाना चाहता था, लेकिन जब निकिता ने जान बचाकर भागने की कोशिश की तो गोली मार दी, हत्या कर दी। तौसीफ निकिता को धर्म बदलने के लिए लगातार दबाव बना रहा था, जबकि निकिता के परिवार वालों की शिकायत पर तौसीफ एक बार जेल भी जा चुका था और निकिता हत्याकांड के कुछ ही दिन बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे झांसेबाज लव जिहादी हैं जो हिंदू बेटियों पर पहले धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाते हैं और इसके बाद उनसे शादी करते हैं और इसके बाद ही हिंदू बेटियों की रक्षा के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आगे आए और उन्होंने कहा कि वो लव जिहाद रोकने के लिए एक कड़ा कानून लाएंगे। हालांकि इसके अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, असम जैसे राज्यों ने भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात कही है, लेकिन यूपी की योगी सरकार ने लव जिहाद कानून बनाकर इसके खिलाफ एक महाक्रांति की शुरुआत की है। यूपी सरकार के अध्यादेश में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान है और अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है
तो 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 साल से 10 साल की जेल होगी। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी कहा है कि यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण रोधी अध्यादेश 2020 लेकर आई, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है। और उन्होंने कहा कि पिछले 100 दिन में ज्यादा घटनाएं बढ़ी हैं जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, छल कपट से बलपूर्वक कराया गया। लेकिन एक बात बताना मैं आपको बहुत जरूरी समझता हूं, मजहब की आड़ में कट्टरपंथी लव जिहाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इन दिनों लव जिहाद के केस में खासा इजाफा हो रहा है, जिसे लेकर यूपी की सरकार फुल एक्शन के मूड में है। और यूपी सरकार में राज्य मंत्री गुलाब देवी ने लव जिहाद को लेकर एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा था कि लव जिहादी हाथ में कलावा, माथे पर तिलक लगाकर और सोनू मोनू नाम रखकर हिंदू बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं और इन लव जिहादियों को सजा देने के लिए लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने की जरूरत थी। 2014 में लव जिहाद को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने चिंता जताई थी और तब कहा था कि लव जिहाद एक खतरनाक साजिश है और इसमें केवल भारत के ही कुछ संगठन नहीं, राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां, जिहादी इस्लामिक एजेंसियां भी इसके पीछे हैं। और लव जिहाद का सबसे पहले मामला केरल में आया था और इसके बाद धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसकी चपेट में आया और आज लगभग पूरा देश लव जिहाद की चपेट में है। और अपराधियों के लिए शामत बनी योगी सरकार अब जिहादियों की लंका लगाने में जुटी है। उन्होंने कहा था कि छद्म भेष में नाम छिपाकर जो लोग बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी राम नाम सत्य की यात्रा निकलने वाली है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने वादे पर खरे उतरते हुए लव जिहाद पर हथौड़ा भी चलाया और इसे पास किया अध्यादेश को। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया था और इस तरह से लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के मामले में यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक से आगे निकल चुका है। और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में पास किए गए अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर अधिकतम सजा 10 साल की होगी। इसके लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करते हुए पकड़ा भी जाएगा तो उसे 6 महीने से 3 साल तक की सजा होगी और 10,000 जुर्माना देना होगा। और इसीलिए लगातार इसकी मांग हो रही थी। पिछले दिनों सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं सामने आई जिनमें जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और यूपी की योगी सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही यह कानून पास किया। यूपी की योगी सरकार ने ऐलान किया था कि वो लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे ताकि लालच, दबाव या धमकी या झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके। और इसी बीच हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कड़ी टिप्पणी की थी कि जीवन साथी चुनने का अधिकार संवैधानिक है और यह जीवन और निजी स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। वह योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा था कि यूपी में अब यह नहीं होगा कि मिशन की तरह लड़कियों को बहलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाए। जिहादियों को संदेश देना होगा जो इसकी आड़ में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ऐसे लव जिहादियों को अब जेल में डालने की पूरी तैयारी है। और मध्य प्रदेश ने भी लव जिहाद को लेकर बिल लाने की बात कही। उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, यानी सीधे तौर पर अब लव जिहादियों की खैर नहीं है। और अब बात कोरोना की, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना फिर से कोहराम मचा रहा है और यह लहर बहुत खतरनाक है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो रफ्तार थमी थी वो फिर से अचानक बढ़ गई है और सरकार ने आज कंटेनमेंट जोन में सख्ती बढ़ा दी है। लेकिन जरूरत है आपको